नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक अभिवादन करता हूं। संवाद इंडिया के मंच पर जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम विभिन्न विषयों पर चर्चा आपके सामने हमेशा लेकर आते रहते हैं और आज उसी कड़ी में एक चर्चा हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन इस चर्चा की शुरुआत से पहले हमारा आप सभी से आग्रह है कि अगर आपने संवाद इंडिया चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहें। आज की हमारी चर्चा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो एक दिल्ली में महंगाई के ऊपर हल्ला बोल रैली का आयोजन किया, उसको लेकर हम आपके सामने एक चर्चा लेकर आए हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने देश भर में महंगाई जिस तरह से बढ़ी है उसके खिलाफ, केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ एक हल्ला बोल रैली का आयोजन किया है। कांग्रेस के नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि यह रैली बड़ी ऐतिहासिक है और लोगों का जो आक्रोश है इस रैली के माध्यम से केंद्र सरकार को दिखाई देगा कि वह महंगाई से कितना त्रस्त है। बढ़ती महंगाई ने आम आदमी के जीवन में दुश्वारियां पैदा कर दी हैं और बढ़ती महंगाई के कारण आम आदमी के जीवन में बहुत सारी परेशानियों ने नया जन्म ले लिया है। कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि केंद्र सरकार एकदम से असंवेदनशीलता वाला रवैया अपनाए हुए है, वह बढ़ती महंगाई को लेकर जरा भी चिंतित नहीं है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जो उत्साह इस रैली के माध्यम से देखा जा रहा है वह वास्तव में ऐसा दिखा रहा है कि यह रैली कांग्रेस के लिए भी एक शक्ति प्रदर्शन एक तरह का, कि वह जिस तरह से विपक्ष की राजनीति में कांग्रेस को कहा जा रहा है कि बहुत कमजोर हो गई है, लेकिन इस रैली के माध्यम से कांग्रेस पार्टी अपनी ताकत का, अपने समर्थकों का वह जज्बा प्रदर्शित कर रही है, जिससे कि वह विपक्ष की राजनीति की धुरी तो बनेगी, साथ में आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी भी इस रैली के माध्यम से कांग्रेस शुरू करने जा रही है। कांग्रेस पार्टी के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यह रैली वास्तव में बहुत ही उनके लिए अच्छी खबर लेकर आई है कि जिस तरह से लोगों का जमावड़ा इस रैली के अंदर उपस्थित रहा है, जिस तरह से लोगों का जमावड़ा इस रैली में दिखाई दिया है, वह कांग्रेस पार्टी के लिए तो उत्साह बढ़ाने वाला कार्य करेगी। साथ ही कांग्रेस पार्टी के जो करोड़ों कार्यकर्ता देश के अंदर हैं, उनके अंदर भी इस रैली ने उत्साह का संचार कर दिया है। काफी समय के पश्चात कांग्रेस पार्टी के द्वारा इतनी बड़ी रैली का आयोजन दिल्ली के अंदर किया गया है। कांग्रेस पार्टी ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। वह अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संदेश देने के लिए उसने इस रैली का आयोजन किया है और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने राहुल गांधी के नेतृत्व में जिस तरह से इस रैली के माध्यम से लोगों को संदेश दिया है, लोगों के सामने अपनी बातें रखी हैं, वह दर्शा रही हैं, वह बता रही हैं कि कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन करने के लिए तैयारी कर चुकी है। और इसी कड़ी में, इसी परिप्रेक्ष्य में राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा जो 7 सितंबर से प्रस्तावित है, उसकी रूपरेखा और तैयारियों को भी इस रैली के माध्यम से एक तरह से दर्शा दिया है कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से इस रैली के माध्यम से और भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से देश भर में कांग्रेस का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए संकल्पित और प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है। तो साथ ही केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से आम आदमी का रसोई का बजट है वह दुगना तिगुना हो चुका है, उससे निश्चित रूप से हर आदमी कहीं ना कहीं परेशानी तो महसूस करता है, चाहे वह केंद्र सरकार की नीतियों का समर्थक हो या उसके विरोध में हो। लेकिन हर व्यक्ति का रसोई का बजट दुगना तिगुना हो चुका है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हाँ, यह अलग बात है कि वो चाहे केंद्र सरकार की नीतियों के पक्ष में खड़ा दिखाई देता, मोदी जी के प्रधानमंत्री जो हमारे हैं उनके पक्ष में खड़ा देता है, लेकिन इसके पश्चात भी कहीं ना कहीं उसके मन में टीस जरूर है कि इस महंगाई ने उसके घर के खर्च को बुरी तरह से हिला दिया है। तो इसी आक्रोश को, इसी गुस्से को कांग्रेस पार्टी इस समय अपने साथ जोड़ना चाहती है। कांग्रेस पार्टी रैली के माध्यम से, देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन के माध्यम से, रैलियों के माध्यम से, जन जागरण यात्राओं के माध्यम से उस आक्रोश को, उस गुस्से को अपने साथ जोड़कर केंद्र सरकार के खिलाफ दिखाना चाहती है कि केंद्र सरकार की नीतियों ने आम आदमी के जीवन को किस तरह से दुश्वारियों वाला बना दिया है, किस तरह से गैस, डीजल, पेट्रोल के बढ़ते दामों ने आम आदमी के बजट को बिगाड़ कर रख दिया है। कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि आय के स्रोत कम हो गए हैं, लोगों की नौकरियां घट गई हैं, रोजगार के साधनों में कमी आई है और साथ ही बढ़ती महंगाई ने एक ऐसा दुष्चक्र आम आदमी के लिए रच दिया है कि जिसमें वह छटपटा रहा है, जिसमें वह अपनी परेशानियों में इतना घिर गया है, उन परेशानियों से निकलने में अपनी पूरी सामर्थ्य लगा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी इस रैली के माध्यम से बहुत ही आक्रामक तरीके से केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ हल्ला बोल रही है और उसने इस रैली के माध्यम से यह दर्शा दिया है कि कांग्रेस पार्टी ही लोगों की आवाज़ उठाने का एकमात्र इस समय देश में राजनीतिक दल है जो खुलकर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ बोल रही है और सड़कों पर लगातार प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा जिस तरह से इस रैली में आक्रामक अंदाज में केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ बोला गया, उनकी आलोचना की गई है, वह यह स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी विपक्षी दलों की राजनीति की धुरी बनने की तरफ भी पूरी तरह से मुस्तैद है। कांग्रेस पार्टी के सामने इसमें बड़ा संकट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक तो उनकी राजनीतिक जमीन को उन्हें फिर से पुनः पाना है
और एक तरफ जिस तरह से उनके बड़े नेता पार्टी लगातार छोड़ते जा रहे हैं, उससे भी कांग्रेस पार्टी और उसके नेतृत्व के खिलाफ बहुत सारे सवाल उठते हैं। ऐसे में इन रैलियों के माध्यम से, सड़कों पर प्रदर्शन के माध्यम से, झाड़ा जोड़ो यात्रा के माध्यम से कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं में और अपने नेताओं में वह जोश और उत्साह बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध और संकल्पित दिखाई दे रही है कि वह फिर से कांग्रेस की पुनर्स्थापना के लिए, मजबूती से स्थापना के लिए आगे बढ़ती कहीं ना कहीं दिखाई देती है। कांग्रेस पार्टी का नेताओं का ये मानना है, चाहे वह एक शहरी ब्लॉक स्तर का नेता हो या राष्ट्रीय स्तर का नेता हो, इस समय जो नेता पार्टी के प्रति वफादार दिखाई देते हैं, जो नेता इस समय पार्टी नेतृत्व के प्रति अपनी वफादारी, अपने विश्वास को प्रकट करते दिखाई देते हैं, उनका यह स्पष्ट मानना है जो भी पार्टी से, जो भी बड़े नेता पार्टी छोड़ रहे हैं इस समय, वह किसी भी तरह से पार्टी की विचारधारा से कभी जुड़े ही नहीं रहे। वह केवल सत्ता भोगने के इतने आदी हो गए हैं कि कांग्रेस का जो संघर्ष की काल है उसमें वह कांग्रेस के पार्टी साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। तो ऐसे कोई नेता जो संघर्ष के समय में पार्टी को छोड़ते हैं, उनके बारे में हम ज़्यादा समय या ध्यान देना नहीं चाहते हैं। तो इससे कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में यह बात बड़ी स्पष्ट दिखाई देती है कि वह कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता अपनी व्यक्त करते हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को भी यह जरूरी हो गया है कि वह जो अपने करोड़ों कार्यकर्ता देश भर में फैले हुए हैं और जो नेता हैं, उनके बीच एक संतुलन और समन्वय ऐसा स्थापित करे कि वह एक मजबूत पुल का काम करे और किसी भी तरह से कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई में कहीं भी कमतर दिखाई न दे। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की इसमें ये मंशा में दिखाई देती है। कांग्रेस पार्टी का यह मानना है कि भाजपा की जो केंद्र में सरकार है वह केवल कुछ उद्योगपति के लिए कार्य कर रही है, और ऐसे में यह सवाल तो निश्चित रूप से बड़ा बनता है कि जिस तरह से लोगों की आय घटी है लेकिन कुछ लोगों की आय बढ़ी है, तो ऐसे में ये सवाल निश्चित रूप से हर व्यक्ति के विचारों में हमें दिखाई देता है, चाहे वो आलोचना करे या ना करे, लेकिन सबके मन में एक प्रश्न तो यह उठता ही है स्वाभाविक रूप से कि ऐसा क्या कारण है कि जहाँ लोगों की आय घटी है, ऐसे में कुछ लोगों की आय बढ़ गई हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे सवाल को मजबूती देने में, ऐसे सवाल को हर आदमी के मन तक पहुँचाने में कांग्रेस पार्टी को निश्चित रूप से सफलता मिली, इसमें कोई दो राय नहीं है। महंगाई का मुद्दा आम आदमी के जीवन में कितना बड़ा बन पाता है, क्या वह इस मुद्दे के कारण जो बढ़ती महंगाई ने उसके घर की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है, उसके रसोई खर्च को बढ़ा दिया और उसके जीवन की रोजमर्रा जरूरतों को बढ़ती महंगाई ने प्रभावित किया है, क्या यह मुद्दा आम आदमी के जीवन में इतना बड़ा बन जाएगा कि वह केंद्र सरकार के साथ न जाकर कांग्रेस पार्टी की बातों के साथ खड़ा दिखाई दे? यह सवाल निश्चित रूप से इस समय बड़ा सवाल है और विपक्ष की राजनीति के लिए भी यह बड़ा सवाल है कि क्या विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर कांग्रेस और के साथ मिलकर क्या विपक्षी एकता को साकार कर पाएंगे? यह सवाल तो बड़ा सवाल है, इस पर चर्चा फिर हम बाद में करेंगे। लेकिन आज की हमारी चर्चा थी कांग्रेस पार्टी के द्वारा आयोजित महारैली की संदर्भ में, और इसी परिप्रेक्ष्य में हमने आपके सामने कुछ बातें रखी कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में महारैली को आयोजित कर अपना राजनीतिक एजेंडा और राजनीतिक संदेश केंद्र सरकार और देश के सामने स्पष्ट रूप से रख दिया है कि वह इस रैली के माध्यम से लोगों को जागृत करने का काम कर रही है, महंगाई के खिलाफ लोगों को इकट्ठा करने का काम कर रही है। साथ ही भारत जोड़ो यात्रा के साथ देश भर के विभिन्न प्रदेशों में जो उनकी यात्राएं और प्रदर्शन और जो कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे वह आम आदमी को अपने साथ जोड़ने में कितना सफल होंगे, आम आदमी की बातों को प्रमुखता से आगे बढ़ाने में, उनकी आवाज़ उठकर आगे संबल देने में कितना सफल होंगे, और कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो भविष्य में कार्यक्रम आयोजित होंगे उससे आम आदमी अपने को कितना जोड़ पाता है, उनके साथ कितना समन्वय स्थापित कर पाता है। इस सवाल तो भविष्य गर्भ में है और आगे भी हम इन सब चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए आपके सामने चर्चा लगातार लाते रहेंगे। और आज की इस चर्चा को इन्हीं शब्दों के साथ हम विराम देते हैं। तो आप सभी से हमारा आग्रह है कि संवाद इंडिया चैनल की इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।